अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जॉइंट्स को आज डिस्कस करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर ह्यूमन स्केलेटन को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स बेसिकली हैं क्या? जॉइंट्स का दूसरा नाम है बेटा आर्टिकुलेशन, भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो हड्डियाँ आर्टिकुलेट करती हैं, यानी कि मूव करती हैं। जॉइंट्स को हम उर्दू में जोड़ कहते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ सकता है कि बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलकर जोड़ बना रही हैं, जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं। जॉइंट्स का काम क्या होता है? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक वगैरह होगी, और इसके अलावा मूवमेंट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से हम मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, तो ये बेसिकली जॉइंट्स की वजह से। इसके अलावा जो हमारे अंदर हरकत पैदा होती है, वो हरकत को आगे प्रोड्यूस करवाने के लिए भी जॉइंट्स हेल्पफुल है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट। जॉइंट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करना बेटा ये कहलाता है आर्थ्रोलॉजी। इसको बेटा आर्थ्रोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर? तो जॉइंट्स का मुताला क्या कहलाता है? आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है, बेसिकली दो क्राइटेरिया हमारे पास। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के हरकत कैसे पैदा हो रही है, और दूसरा इसका क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हम क्या करते हैं? जॉइंट्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट के लिहाज से देखें, हरकत के लिहाज से देखें, तो हमारे पास जॉइंट्स की तीन टाइप्स बनती हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल, और इसके अलावा फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट वो होते हैं जहाँ पर नो मूवमेंट, जहाँ कोई हरकत नहीं होती, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मूव नहीं कर रही बल्कि फ्यूज़ होती हैं। और ऐसे जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर। तो हमारी स्कल में एक जॉइंट ऐसा है, एक बोन ऐसी है जो हरकत करती है, वो है हमारे पास मैंडिबल। और बाकी जो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं, चाहे वो हमारी क्रैनियल बोन्स हैं, ख़ासतौर पे जो क्रैनियल बोन्स हैं वो फिक्स होती हैं और वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही होती, इसलिए हम क्या कहते हैं? वो जॉइंट क्या है? इमूवेबल जॉइंट। इसके बाद स्लाइटली मूवेबल, यानी जहाँ पर बहुत कम या बहुत थोड़ी हरकत होती है, जैसे कि जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ हैं ये बहुत कम हरकत करती हैं, बहुत थोड़ी हरकत करती हैं। उसके बाद फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं? जिनके अंदर अ लॉट ऑफ मूवमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा हरकत वगैरह होती रहती है, उनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। क्लियर? जैसे कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट्स हैं, और इसके अलावा जो लेग जॉइंट्स हैं, लेग्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ये जॉइंट्स सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है जॉइंट्स को क्लासीफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जॉइंट्स की स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर के लिहाज से फर्दर हम जॉइंट्स को तीन हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं: कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, और उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स। तो वन बाय वन इनको डिस्कस हम डिटेल से करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? एडजेसेंट बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिली हुई हैं, लेकिन उन जंक्शन पे, उन पॉइंट्स पे क्या मौजूद होगा? जहाँ दो हड्डियाँ मिल रही हैं वहाँ पर क्या होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो इनको अटैच करके रखेगा। तो इसका मतलब ऐसे जॉइंट्स जहाँ दो हड्डियाँ एक दूसरे के करीब हों और दोनों को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जोड़ कर रखे, तो ऐसे जॉइंट को हम क्या कहेंगे? फाइब्रस जॉइंट्स कहेंगे। और वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? बेसिकली वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये मजबूत प्रोटीन है जो क्या करती है आगे फर्दर, कोलेजन प्रोटीन मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, यानी कोलेजन फाइबर्स वगैरह। तो ये क्या करते हैं? दो हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखती है, और यहाँ पर अलाउ नो मूवमेंट, कोई हरकत पैदा नहीं होती। ठीक है? और दोनों हड्डियों के दरमियान कोई स्पेस भी नहीं होगी। जॉइंट कैविटी के वो कहते हैं हम साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बोन है और ये नेक्स्ट वन बोन है। इन दोनों बोन्स के दरमियान ये फाइब्रस है, ये फाइबर्स हैं, ख़ासतौर पर कोलेजन फाइबर्स हैं, जो दोनों हड्डियों को गम के तौर पर उन्होंने जोड़ा हुआ है, एल्फी के तौर पर कुदरत ने रखा हुआ है, और दोनों हड्डियाँ हरकत नहीं कर सकती, दोनों हड्डियों के दरमियान स्पेस भी नहीं है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। किस लिहाज से कहा? कि दोनों हड्डियों को जॉइंट वाली पोजीशन पे कौन सी चीज़ जोड़ रही है, उसी लिहाज से हमने इसको नाम दिया हुआ है फाइब्रस जॉइंट। और वो क्या चीज़ जोड़ रही है? वो कोलेजन फाइबर्स हैं। तो ये फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ कहाँ मौजूद है? फर्स्ट वन है हमारे पास सूचर्स। अब ये सूचर्स क्या होते हैं? जॉइंट्स बिटवीन क्रैनियल बोन्स।
जॉइंट्स बिटवीन क्रेनियल बोन्स, इनको हम सूचर्स कहते हैं। यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर जहाँ हड्डियाँ मिल रही हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स बन रहे हैं उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, सूचर्स के नाम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद शेफ्ट रीजन इन लेग एंड फोर आर्म। शेफ्ट रीजन क्या है कि डायाफाइसिस का भी हमने इसको नाम दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको आप डिटेल से देखें। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन के अंदर एक अपर हेड पार्ट और लोअर पार्ट है, उसको हमने नाम दिया था एपीफाइसिस, और दरमियान वाला बिल्कुल सीधा रॉड की तरह की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, डायाफाइसिस। और डायाफाइसिस का दूसरा नाम होता है शेफ्ट। क्लियर? तो ये जो हमारी हड्डियों के अंदर खासतौर पे लेग बोन है या जो फोर आर्म है, बाजू वगैरह हैं, इनके अंदर जो शेफ्ट रीजन है वहाँ पर भी कौन से जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। अब ये टर्म बड़ी कम्प्लेक्स ही है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये जो लोअर आर्म है, ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या है कि आपके पास दो हड्डियाँ हैं, एक रेडियस और दूसरा अल्ना। तो रेडियस और अल्ना एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई हैं, वहाँ कोलेजन फाइबर्स हैं जो उनको जोड़ कर रखते हैं, और ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। तो बिल्कुल ऐसे बाजू की तरह लेग के अंदर भी दो बोन है, टीबिया और फेबुला। टीबिया और फेबुला जहाँ पर अटैच है एक दूसरे के साथ, वहाँ पर भी फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स हैं, जो दोनों टीबिया और फेबुला को अटैच करके रखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं लेग के अंदर और इसके अलावा फोर आर्म के अंदर क्या आपको नज़र आएगा, फाइब्रस जॉइंट्स नज़र आएंगे। इसके बाद रूट ऑफ टूथ एंड सॉकेट इन मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर हमारे जो टूथ मौजूद हैं ये फिक्स हुए हैं, ये भी बेसिकली किसकी वजह से है बेटा, फाइब्रस जॉइंट्स की वजह से है। तो सिंपल हमारे ये जो लोअर जाए इसको मैंडिबल कहते हैं, अपर जाए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिला। अब इसके अंदर सॉकेट्स बने हुए हैं, यानी कि ऐसे खड्डे से बने हुए हैं, इनके अंदर जो हमारे दांत है वो ऐसे फिक्स होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और जो दरमियान में आपको यहाँ गैप नज़र आ रहा है, इधर फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो गम के तौर पर, एल्फी के तौर पर इनको मज़ीद पक्का करके रखते हैं, ठीक है। और ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फाइब्रस जॉइंट्स कहेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट्स की आपने ये एग्जांपल्स वगैरह अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जॉइंट्स हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि दो हड्डियां आपस में फ्यूज़ हो रही होंगी, मिल रही होंगी, जॉइंट बना रही होंगी, लेकिन उन दोनों जॉइंट्स के दरमियान कार्टिलेज मौजूद होगी, फाइबर्स मौजूद नहीं होंगे। तो अगर जॉइंट वाली पोजीशन पे दो हड्डियों को कार्टिलेज जोड़ कर रखती है तो हम इसे कहेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, एडजेसेंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, यानी कि वहाँ पर दोनों साथ साथ वाली हड्डियों को कार्टिलेज जोड़ कर रखती है। यहाँ पर भी नो जॉइंट कैविटी, जिसे हम साइनोवियल कैविटी भी कहते हैं, यहाँ साइनोवियल कैविटी नहीं है। और अलाउ लिटिल मूवमेंट, यहाँ पर थोड़ी बहुत हरकत होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर लिटिल मूवमेंट क्यों होती है? लिटिल मूवमेंट इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज है, और कार्टिलेज इलास्टिक यानी कि लचकदार होती है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियाँ हैं इनके दरमियान कुदरत ने तकिया रखा हुआ है, कुशन रखा हुआ है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। वो भी तो कार्टिलेज की बनी हुई है, जिसको हमने नाम दिया था फर्दर किसके, फाइब्रस कार्टिलेज का नाम दिया था। तो वो कार्टिलेज दोनों को जोड़ के रखी हुई है। तो इसलिए हमारे पास वहाँ से एक कंसेप्ट ये भी आता है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पर एक तो कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज भी हो सकती है और दूसरा हाइलिन कार्टिलेज भी हो सकती है, जो दोनों हड्डियों को जोड़ कर रख रही है, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी हुई है बेटा, ये फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है। तो दो हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमारे जो हिप बोन्स हैं दोनों बैक साइड से, तो वर्टिब्रल कॉलम सैक्रल रीजन के साथ, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस की थी, डायग्राम भी हमने अच्छे तरीके से वो बनाई थी और उसको देखा भी था कि किस तरीके से प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जोड़ बन रहा है किसका, जो हमारी कॉक्सल बोन्स है यानी हिप बोन्स है, अगली तरफ फ्रंट साइड पे जहाँ जुड़ रही हैं उनके दरमियान कार्टिलेज मौजूद है, और उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी कार्टिलेज मौजूद है, तो वहाँ लिटिल बिट मूवमेंट होती है, खासतौर पर अगर हम अपने वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। बोर्ड के लिहाज से जो जॉइंट वाला टॉपिक है ये लॉन्ग भी है, और इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं, चाहे वो मूवमेंट के लिहाज से है, चाहे वो स्ट्रक्चर के लिहाज से है, ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछी जाती हैं। फर्दर हमारे पास फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट के दरमियान डिफरेंस शॉर्ट के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास जॉइंट्स की बेटा, वो है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को ये नाम क्यों दिया है, इन जॉइंट्स के अंदर कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। तो इनके अंदर वो साइनोवियल कैविटी है यहाँ, यानी कि जहाँ पर दो हड्डियाँ मिल रही होंगी वहाँ फ्यूजन नहीं होगी, जुड़ी हुई नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर दरमियान में एक स्पेस होगी, ठीक है। जॉइंट तो बन रहा होगा, जोड़ तो बन रहा होगा, बहरहाल उनके दरमियान एक स्पेस होगी, एक खड्डा सा होगा, ठीक है।
उस स्पेस को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, वहाँ से हमने नाम दिया साइनोवियल जॉइंट का। और वो जो स्पेस है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि मोबिलाइल के तौर पर काम करता है। जैसे कि हमारे गाड़ियों के अंदर हम मोबिलाइल इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो रगड़ है वो पैदा ना हो सके, ठीक है, मशीनरी के अंदर। तो ये यहाँ लिक्विड मौजूद है जिसको हम क्या कहेंगे, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये उनके दरमियान लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि दो हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खा सके। दूसरा, वहाँ पर उसके अंदर न्यूट्रिशन भी होती है, जो खुराक वगैरह मिल रही होती है बोन्स के सेल्स को। क्लियर? इस जॉइंट की स्ट्रक्चर में इसकी हिफाजत भी होती है। किस तरीके से? फाइब्रस कैप्सूल है एक, तो ये इसकी हिफाजत करता है, और दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन है। यानी कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस जॉइंट की हिफाजत करती हैं। एक तो फाइब्रस कैप्सूल और दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो भी यहाँ पर ऊपर मौजूद होगा। इस डायग्राम को अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास ये ब्लू शेड में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये बोन है। क्लियर? और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बोन है। फिर इनके दरमियान ये सारी स्पेस होती है, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? साइनोवियल कैविटी कहते हैं, साइनोवियल कैविटी। और इसके अंदर ये डॉट डॉट करके ये जो हमने लिक्विड भरा हुआ है इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद ये ब्लैक कलर में ये फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है जो इसकी हिफाजत कर रहा है। फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट्स का बना हुआ होता है, लिगामेंट्स का। और अंदर की तरफ रेड कलर में आपको ये वाला पर्दा नजर आ रहा है। एक तो ब्लैक वाला है ना, थिक सा मोटा सा पर्दा है, उसको हम नाम दे रहे हैं फाइब्रस कैप्सूल का। और दूसरा अंदर की तरफ भी एक पर्दा है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? साइनोवियल मेम्ब्रेन का। तो यानी कि दो पर्दे हैं जो इसके बाहर लिपटे हुए हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। यही साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो आगे क्या बना रही है? साइनोवियल फ्लूइड बना रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हड्डियों के दरमियान स्पेस थी, साइनोवियल कैविटी, इसी बुनियाद पे हमने नाम दिया साइनोवियल जॉइंट का। और वहाँ लिक्विड मौजूद है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि कुशन के तौर पर काम करता है, लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। अच्छा, इसकी हिफाजत के लिए कैप्सूल मौजूद है, और कैप्सूल के अंदर की तरफ क्या मौजूद होती है बेटा? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से ये हड्डियाँ आपस में जुड़ कर रहती हैं। यानी कि हमारे जहन में ये आ सकता था ना कि इनके दरमियान तो गैप होता है, तो हड्डियाँ एक दूसरे से आगे पीछे हो सकती हैं। नहीं बेटा, उनको बाहर से बांधा हुआ है, उसे कवर किया हुआ है साइनोवियल कैप्सूल ने और इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन ने, तो ये हिल जुल नहीं सकती। आगे हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की फर्दर दो टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। हिंज जो है वो दरवाजे के कुंडे या कब्जे के तौर पर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। जैसे दरवाजे का कुंडा या जो कब्ज़ा होता है वो आगे या पीछे, यानी इस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है, यानी कि ये डायरेक्शन मूवमेंट है। उसके साथ जो रॉड लगाओ तो उसको हम अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, सिर्फ दो तरह की मूवमेंट होती है। यानी कि जैसे हमारी एल्बो है, एल्बो जॉइंट जो है ना वो एक हिंज जॉइंट बेहतरीन मिसाल है। यहाँ हम अपने फोरआर्म को ऐसे अप मूव करवा सकते हैं या डाउन मूव करवा सकते हैं, इससे नीचे ये जा नहीं सकता। वजह क्या है? ये जो अल्ना का यहाँ से निकला हुआ हिस्सा है ना, जो हमें ये कोहनी सी महसूस हो रही है, ये उस खड्डे के अंदर जाके फिक्स हो जाता है। फर्दर हम इस हड्डी को नीचे की तरफ मोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये टू डायरेक्शनल इसकी मूवमेंट है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर दो मसल्स होते हैं जो रन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब पैरेलल मसल्स की वजह से एक मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट, ये जो बोन है बिल्कुल ऐसे बेंट हो जाएगी, और जब दूसरा मसल कंट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो सिर्फ टू डायरेक्शन में ही पॉसिबल हो सकेगी पैरेलल मसल्स की वजह से। तो ये था हमारे पास हिंज जॉइंट। और हिंज जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे पास जो एल्बो जॉइंट्स हैं और जो हमारे पास नी जॉइंट है, ये भी क्या है बेटा? हिंज जॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहले तो ये नाम समझे, ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है। देखिए, ये जो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट है, यानी कि एक हड्डी, उसका अगला हिस्सा बॉल की तरह गोल होगा। सॉकेट एक खड्डा सा बना हुआ होगा जिसके अंदर ये हड्डी फिक्स होगी और ये मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया बॉल एंड सॉकेट का। यानी इस डायग्राम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सॉकेट सा बना हुआ है इस हड्डी के अंदर, और ये दूसरी हड्डी का ये जो बॉल की तरह का गोल हिस्सा है ये इसके अंदर फिक्स होता है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अलाउ मूवमेंट इन मल्टी डायरेक्शन, ये हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट को काज करते हैं, और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बाजू को इस तरीके से मूव करवाएं, रोटेट करवाएं, तो हमारी जो ये जो शोल्डर बोन्स हैं ये मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। हम इस तरीके से किसी तरीके से भी हम इसको मूव करवा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास फर्दर एक तो हमने नाम दिया कि हमारे पास फीमर जो आगे ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिक्स है।
तो एक तो ये जॉइंट है जिसमें हमारे लेग की जो बोन है, ये जो हमारी फीमर है सबसे, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, ये हिप बोन्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ग्लिनॉइड कैविटी का। एक तो ये उसके अंदर फिक्स है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है। और ह्यूमरस जो है ये एसिटाब्यूलम के अंदर फिक्स है, यानी यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ ह्यूमरस और प्लस एसिटाब्यूलम। अब एसिटाब्यूलम एक सॉकेट के तौर पर काम कर रहा है और ह्यूमरस का जो आगे हेड वाला पोर्शन है बॉल के तौर पर काम कर रहा है, तो ये जॉइंट भी क्या कहलाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पर जो मसल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है इसलिए मल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट हमारे पास पॉसिबल हो सकेगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हम ह्यूमन स्केलेटन का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतनी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।